हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस वीक कैसा चलेगा मार्केट, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 8 तारीख से, कल कितना है जी? अरे सॉरी, आज ना 8 है, कल ना 9 है। तो 9 तारीख से 13 तारीख, 5 दिन क्या मार्केट चलेगा? कि कुछ उसमें है छुट्टी-छट्टी? तो एक बार नज़र मार लेते हैं, 1 मिनट का काम है। तो कोनो छुट्टी नहीं है। 26 जनवरी, अब 3 मार्च, होली। ओह! होली आने वाला है। चलिए जी, होली है। होली तो सबसे बढ़िया चीज़ लगता है मेरे को। खूब खाओ, खूब घूमो। जिसके घर जाइए एकदम दही बाड़ा और पुआ और गुजिया पूरा दबा के। बहुत बढ़िया है। गुजिया को हम लोग पिड़किया भी बोलते हैं। तो अपना-अपना है। तो मज़ा वाला दिन है भाई, होली आने वाला है, तो पहले से ही मूड माहौल ताज़गी का हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 तारीख तक मार्केट में कोई छुट्टी-छाट्टी नहीं है, मतलब पूरा मार्केट दबा के पाँचों दिन चलेगा। अब क्या है कि क्या होगा? तो एक चीज़ बताते हैं, रिलायंस का इंटरव्यू आया ब्लैक रॉक के साथ। तो भाई उनका ध्यान कहाँ है? यही होता है ना, बड़ा आदमी लोग पहले से ही शुरू कर देता है, 24 से शुरू कर दिया अक्टूबर से, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। तो वो अभी कुछ नया लाने वाले, क्योंकि जितना ग्रोथ अपना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हुआ है, इतना ग्रोथ तो कहीं नहीं हुआ है। तो जहाँ ग्रोथ दिखा, समझ गए ना, जहाँ चींटी कहाँ जाएगा, जहाँ पर ही मीठा दिखा, चींटी भाई साहब पहुँच गए। इस पे वीडियो बनाएँगे, लेकिन ऐसे ही बता दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड 8 गुना बढ़ गया, समझ गए? बहुत बड़ा, एकदम दबा के 10-10 गुना बढ़ गया। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड 80 लाख करोड़ का हो गया। अभी जल्द ही वो ट्रिलियन में भी आने वाला है, 1 ट्रिलियन का होने वाला है। जब इतना बड़ा कोई क्षेत्र भाग रहा है, तो रिलायंस कैसे पीछे रह जाए? तो रिलायंस ने पार्टनर किया किसके साथ? ब्लैक रॉक के साथ, समझ गए? ब्लैक रॉक अकेला 13 ट्रिलियन में भी इतना होल्ड करता है। हर देश में पैसा लगा हुआ उसका, मतलब सब जगह। बहुत बड़ा पार्टी है, तो अच्छी बात है। तो चलिए उसका भी हम करेंगे एनालिसिस। तो किस जगह फोकस रखना है, तो आपको पता होना चाहिए। और एक बात बता देते हैं, लोगों का टेस्ट बदल रहा है। लोगों का टेस्ट बदल रहा है, और टेस्ट बदलने का मतलब होता है कि उस चीज़ को जिसने प्रोवाइड किया, वही बम बम हुआ। लोगों का टेस्ट बदल रहा है। आने वाले टाइम में अगर रिलायंस इंडस्ट्री ब्रोकरेज हाउस में एंटर मारता है, तो स्वाभाविक है कि बढ़िया ही रहेगा। ईटीएफ लॉन्च करता है, तो स्वाभाविक है कि उसके ईटीएफ में भी मार होगा, अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा। कोई बात नहीं, आने वाले समय को हम लोग को फोकस में रखना है। बाकी फिलहाल हम 5 दिन का देख लेते हैं, आगे का तो देख भी करेंगे। यूएस ट्रेड डील पे पीयूष गोयल साहब घूम घूम के अपना बयान दे रहे हैं, जो भी उनका था सब दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा चल रहा है अपना ट्रेड डील वगैरह। अपना 25% टैरिफ हटा दिया गया, 18% लगाया है। तो कुल मिला के ठीक है, ट्रेड डील के लिए बहुत अच्छा न्यूज है। और इस न्यूज के बेस पे मंडे को मार्केट में एकदम मजबूती वाला, सांड वाला तेजी, मतलब बुल वाला तेजी होना चाहिए। और नहीं हुआ तो समझ जाइएगा, क्या क्या समझिएगा, नहीं हुआ तो समझ जाइएगा कि बड़ा पार्टी लोग अभी पैसा नहीं लगाया। वास्तविकता यही है कि बड़ा पार्टी लोग बहुत पैसा नहीं लगाया। चलिए जो होगा देख लेंगे। बाकी अपना जो म्यूचुअल फंड है, अगर मार्केट यहाँ से भागा, इसका बेनिफिट पब्लिक को होगा और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को होगा। ब्रोकरेज हाउस भी नहीं कमा पाएगा, मतलब प्रोप्रेटरी भी और एफआईएस भी नहीं कमा पाएगा, ये महंगे लेंगे। तो इनको क्या है कि महंगा लेना अच्छा है, लेकिन फालतू का टेंशन लेना इनको नहीं है। तो ये चल रहा है। तो अच्छा ट्रेड डील का हुआ है। और ईरान और यूएस का चल रहा है ठीक ठाक अपना, कोई अभी उस तरह का तो नहीं आया है। तो कुल मिला के अच्छा चल रहा है। मेटा वाली कंपनी 4 ट्रिलियन के, मतलब 2032, ठीक है। तो जो आईटी का शेयर पिटाया हुआ था, तो थोड़ा सा मजबूत हुआ है, तो बढ़िया बात है ना। और इसी बीच में बिटकॉइन भी 65 से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। इथेरियम भी कहाँ 19 पहुंच गया था, तो वहां से रिकवर हुआ है। तो इन लोगों का भी रिकवर होना अच्छा है। सब चलेंगे ना जी, सब एसेस चलेगा तभी ना अच्छा है। एक गुड न्यूज सुनिए। तो आप बोलिएगा कौन चीज गुड न्यूज है? कि हम लोग का जो फॉरेंसिक फॉरेन रिजर्व है, फॉरेंसिक रिजर्व जो है, वो भाई साहब बड़ा खतरनाक बढ़ा है। अब बोलिए कितना बढ़ गया? तो 14 बिलियन खटाक से बढ़ गया, समझे? खटाक से 14 बिलियन बढ़ गया है। और 13 तारीख को ये आएगा फिर। तो ये 14 बिलियन जो बढ़ा है, इसका बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह 30 से 6 तारीख के बीच में आपको बढ़ा ना जी 8 बिलियन है, तो फिर बढ़ा तो उसका बेनिफिट मिला ना, कि मार्केट गिरा हुआ था फिर चढ़ गया, अचानक से चढ़ा, पता नहीं चला कैसे चढ़ा। सेम चीज यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो उस समय तो 8 बिलियन चढ़ा था, 8 बिलियन आया था, तो इतना चढ़ा। इस बार तो 14 बिलियन आया है, कितना चढ़ेगा? देखिए जो भी चढ़ेगा बढ़िया रहेगा, हम लोग इस पर नजर बना के रखें। दबाव बहुत ज्यादा अगर आता है, अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आपको पता होना चाहिए, रिटेल को शेयर मार्केट का चस्का लग गया। जो पहले रिटेल 2% हुआ करते थे, आज ये 18% के आसपास हो चुके हैं शेयर मार्केट में, इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो आने वाला समय में ये बढ़ेगा पार्टिसिपेंट। तो जैसे जैसे मार्केट रिटर्न देगा, ये पार्टिसिपेंट बढ़ेगा। और ये पार्टिसिपेंट, आज मैं पुनः बोल रहा हूँ, बड़ा हिस्सा ईटीएफ की तरफ आएगा। जब तक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तभी तक लोग इससे अनछुए हैं। जैसे जैसे जानकारी हो रही है, लोग आ रहे हैं आंख के सामने। सर आंख के सामने हम 35 करोड़ 60 करोड़ सिल्वर में,
80 करोड़, 90 करोड़, तो हम लोग बोलते थे ओहो 90 करोड़ हुआ है, कुछ होगा। आँख के सामने 90 करोड़ जानते कितना चला गया? कभी 100 करोड़, फिर 200 करोड़ चलता था, तो हम लोग को लगता था बहुत है। ये भाई 10,000 करोड़ और 12,000 करोड़ तक ये खिसक गया। इतना वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, जहाँ पर ही 35, 60, 80 होता था। सोच लीजिए कितना बड़ा घुसा इसमें, बड़ा पार्टी लोग। अच्छा है, बाढ़ आया था, बाढ़ वापस जा रहा है तो खामोखा बाढ़ में फँस मत जाइएगा, नहीं तो दलदल में कीचड़ फँस जाइएगा। तो ध्यान रखिए। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत बढ़िया डाटा है। एक्सपोर्ट का डाटा 16 तारीख को आएगा, जो कि नेक्स्ट वीक है, तो इग्नोर। नेक्स्ट वीक आएगा एक्सपोर्ट का डाटा, और ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का भी डाटा हम लोग को उसी समय आएगा। हाँ, ये है कि महंगाई का डाटा हम लोग को 12 तारीख को आने वाला है, और 12 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है 12 फरवरी को? पहला जो हम लोग का महंगाई का डाटा आता है, जीडीपी का डाटा आता है, ये शायद 2022 या 23 के बेस पे सेट किया जाएगा। तो बढ़िया है, और ये सेट करेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक है कि बढ़ के आएगा और जीडीपी घट के आएगा, फिर धीरे धीरे रिदम पकड़ लेगा। तो ये भी एक मौका मिलेगा, समझे ना? तो अच्छा है ना, जो 12-13 में चलता था तो ऊपर उठा के आएगा, तो ये बढ़िया बात है। तो ये डाटा को देखना है। बाकी तो ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो है इस बार 8.2 का प्रीवियस था ना, तो इस बार घट के आएगा। आरबीआई ने भी इस चीज़ को कहा है, क्योंकि डाटा शिफ्ट होगा, तो अच्छी बात है। होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ये थोड़ी है कि वो कहिया का डाटा लेके बैठल हुए हैं। तो ये चीज़ बढ़िया चीज़ है। और अभी यूएस में, थोड़ा-सा यूएस मार्केट में भी देख लेते हैं क्या-क्या डाटा आने वाला है। तो 12 तारीख को जॉब क्लेम का डाटा वहाँ आने वाला है। कहाँ? यूएस में। फिर यूएस में जीडीपी का तो नहीं, जीडीपी का तो अभी है ना आया था, 3 पॉइंट कुछ था, तो जीडीपी का डाटा नहीं, 4.4 था, आ गया था। और वहाँ भी महंगाई का डाटा आने वाला है, सीपीआई का डाटा, जो कि आपको कितना तारीख को आ रहा है? चेक कर लेते हैं, 13 फरवरी को आ रहा है। तो बढ़िया है, एक दिन बाद आएगा, तो इसका डाटा पे भी हम लोग का फोकस रहेगा। अभी क्या है, जापान का तो अभी कुछ नहीं आने वाला है। ये जापान भी ना एगो धुकधुकी बढ़ा दिया महाराज, क्या बोला जाए। जापान भी एगो धुकधुकी बढ़ा है। चलो नेक्स्ट वीक का है जापान का। हाँ, जापान में पहले उतना नहीं होता था, और जब से रेट बढ़ाने लगा ना, तब से धुकधुकी बढ़ रखा है मार्केट पे। तो फिलहाल उनका इन्फ्लेशन का जो आएगा वो देखा जाएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलहाल तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एडीआर वगैरह जो है, और 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है, इंडिया का भी और यूएस का 4.20 है, तो पहले से कम हुआ है। ये जितना कम होगा, जब तक ये 4 के नीचे नहीं आएगा, पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट अर्थात विकासशील देशों में नहीं आएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए कब तक नहीं आता है। इंडिया का आपको बढ़ता हुआ दिखा बॉन्ड यील्ड, क्योंकि रेट कट नहीं हुआ, तो बॉन्ड यील्ड आपको बढ़ता हुआ दिखा। इसीलिए एलटी गिल्ट बीच में जिसका है पोजीशन आप कम कर लीजिए। हम लोगों ने कम कर लिया हल्का प्रॉफिट पे, 1,500-2,000 प्रॉफिट पे हम लोग निकल गए थे, कम कर लिए तो पोजीशन। हम इस पर पोजीशन बनाएंगे, हफ्ता दिन थोड़ा रुक के बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। तब तक हम लिक्विड बीज या लिक्विड केस में अपना पैसा पार्क करेंगे। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉपर कैसा रहा? कॉपर ठीक ही रहा। ब्रेंट ब्रेंट को हम इसलिए देखेंगे कि जैसे यूएस और ईरान के बीच में कुछ हाथापाई होता है, तो फिर इसका ठीक ठाक देख लेंगे। बाकी निफ्टी तो बढ़िया है जी, बैंक निफ्टी भी बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 25,693 पे क्लोज हुआ, और गिफ्ट निफ्टी 800 के ऊपर दिखा रहा है। जा नहीं दिखा रहा है, किसी आ गया क्या? एक मिनट, गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखा रहा है, मुरझा गया, मुझौसा टाइप में हो गया कहा। फिलहाल देखिए एसजीएक्स निफ्टी 25,873 दिखा रहा, तो कम से कम जो ज़्यादा दिखा रहा है हम उसी को ना देखेंगे। यूएस में तेजी वापस आया, और आप देख सकते हैं 1200 पॉइंट डाउ भागा, नेस्डेक भागा। तो जो भी हम लोगों ने अभी रिसेंट में मून 100, मफांग, ठीक है, सॉरी, मून 100 जो नेस्डेक को करता है, मफांग में जो इन्वेस्ट किया है, तो स्वाभाविक है कि तेजी दिखेगा, तो बढ़िया बात है, अपना भी धीरे से प्रॉफिट ले लेंगे और कुछ चीज़ करेंगे। हाँ, प्रॉफिट निकालते रहना है, प्रॉफिट धीमा धीमा निकालते रहना। बाकी डॉलर इंडेक्स 97.51 पे है, और रुपया कमजोर हुआ है, 90.58 हुआ है। रुपया की कमजोरी जो है ना, एफआईएस को आने से रोकती है। ठीक है, या तो आप जीडीपी दिखाइए खतरनाक टाइप का, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है, जो कि हम लोग देख ही रहे हैं साल भर से, 1.5 साल से देख ही रहे। सिल्वर 77 के पास है, और गोल्ड 49। तो गोल्ड स्ट्रांग है सिल्वर से, तो सिल्वर से ज़्यादा हमको गोल्ड पे भरोसा है, ये तो शुरू से ही आप लोगों को पता है। रही बात एफआईएस की बाइंग की, तो एफआईएस तनिका बाइंग किए थे, फिर तनिका सेल कर दिए, तनिके तनिके चल रहा है एफआईएस का। कैश में उनका बाइंग तो आया था, और अभी वो अपने आप को प्लस में टिका रखे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिलहाल फरवरी में 2645 करोड़ का बाइंग दिख रहा है, और सेम अपना डीआईएस जो है वो भी 2892 करोड़ 92 करोड़ है। तो ओके ओके है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अब रही बात इंडेक्स की, तो इंडेक्स में एफआईएस का पोजीशन काफ़ी कम है, 18.32 है, लेकिन पिछले महीनों से ठीक ठाक है। तो अगर ये पोजीशन बढ़ता है, ये पोजीशन 30 फिर 60 70 तक जाता है, तो भैया निफ्टी आसमान में रहेगा, ध्यान रखिएगा।
तो इसका पोजीशन बढ़ना अच्छा है, बाकी डीआईएस तो अपना पोजीशन होल्ड कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है, कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं है। अपना अपना पोजीशन को आप होल्ड करिए और डटे रहिए, ठीक है। रही बात निफ्टी का पीई का, तो पीई ठीक है, 22 के आसपास है, तो बहुत दिन होल्ड किया है, तो ज़्यादा बेयरिश नहीं है। अब लोगों को लगता है कि सस्ता नहीं, अब सस्ता कौन चीज़, मतलब ठेला पे बिकेगा निफ्टी है, सब कंपनी सब ठेला पे माल डाल के बेचेगा, अब यही ना बात रह गया। तो ये बात है। तो बाकी अपना ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए ड्यूरिंग मार्केट में। मैं बोलता नहीं हूँ कि आप क्या खरीदिए क्या बेचिए, काहे तो सेबी रजिस्टर नहीं ना है हम लोग, तो हम जो खरीदेंगे वही हम आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देते हैं। अब आप उसको खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना मत खरीदिए, ये तो आपके ऊपर है ना सर। हम जो करते हैं वो हम बता सकते हैं, इसके अलावा हम तीसरा कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, रही बात मार्केट का डिस्कशन, तो हम इस पे करते हैं, बाकी अपना स्क्रीनशॉट आफ्टर मार्केट भी हम स्विंग में प्रोवाइड करते हैं। तो स्विंग पे जोड़ के रखिए, साथ में शॉर्ट स्विंग कम ही लोग ज्वाइन करिए तो अच्छा है ना। हम कुछ लोगों के कारण ही बनाए हैं, तो बेटर है थोड़ा सा फंड वाले ही इसको ज्वाइन करें। हाँ, रही बात ये फ्री टेलीग्राम, तो इसको तो आप 100% ज्वाइन करके रखिए, बढ़िया है। बाकी आईटी के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो इस वीडियो को देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लिया जाएगा, समझे ना, लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इन बातों पे। मौका है, चूक गया तो फिर बस झलकुटन करते रहिएगा। झलकुटन मतलब कि चिड़िया चुग गई खेत, फिर आप डंडा भगाइए, सांप चल गया, अब उसका जो लाइन है उस पर लाठी मारते रहिए, ये सब का कोई बेनिफिट नहीं होता है। मौके पे अगर आपने काम कर दिया तब तो बम बम। और हमेशा याद रखिएगा, ओवर मत कर दीजिएगा। जैसे आप ओवर किए, पता नहीं मार्केट को पता चल जाएगा कि आप ओवर बाइंग कर लिए, मार्केट आपका लंका लगा देगा। पेशेंस का ऐसा टेस्ट करेगा ना कि पेशेंस भी बोलेगा ओ भाई बर्दाश्त करो यार, मैं समझ रहे हैं, मतलब इतना परफेक्ट मार्केट है। मार्केट जस्ट लाइक आईना है, हर आदमी के लिए दुनिया भर का आईना है। तो आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे इतना आईना है, तो एक सिंपल सा उदाहरण बता देते हैं। देखिए उदाहरण क्या होता है, समझने में आसान होता है, समझे, उदाहरण समझने में आसान होता है। चाहे सूरज हो चाहे चंदा हो, कोई भी है, और यहाँ पर ही ढेर सारा आप पानी भर के पात्र रख दीजिए, पात्र मतलब बर्तन रख दीजिए, तो एक सूरज जो रहेगा ना, चाहे चंदा मामा जो भी समझिए, वो सब बर्तन में आ जाएगा, ठीक है, सब बर्तन में उसका आ जाएगा। बच्चा सोचेगा कि सूरज तो हमारे बर्तन से निकल ही रहा है, क्या सोचेगा, हमारे बर्तन से निकल रहा है, या आईना रख दीजिए तो लगेगा कि हमारे बर्तन से निकल रहा है। इसका यही मतलब थोड़ी कि इतना सूरज हो गया इतना चांद हो गया, लेकिन हर इंडिविजुअल को ये महसूस जरूर करवाएगा कि मार्केट आपको देख रहा है, और वास्तविकता भी यही रहती है। जैसे आप ओवर बाइंग करेंगे ना, ये पता नहीं आप इन मार्केट को कैसे समझ में आ जाता है कि आप ओवर बाइंग किए हैं, उसी समय पलट देगा खेला। बहुत कम समय ऐसा होगा कि आपने ओवर बाइंग किया और उस पर आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। 95% आप गलत हुईएगा, समझे। इसीलिए इस जगह डिसिप्लिन को फॉलो करिए और ईमानदारी से अपने प्रॉफिट का मौका दीजिए, आने दीजिए, बुक करिए, बस शांति से बैठिए। मेरा तो यही विचार है, बाकी आपका जो विचार है आप कमेंट्स में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।